गाइज इस क्वेश्चन को देखा होगा आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक, जब आप पढ़ाई करते हो और खासकर ये चैप्टर पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन तो बहुत आम हो जाता है आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन? आपसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज। मतलब क्या है कि एक मेटेलिक सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन कब एमिट होना शुरू होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक मेटेलिक सरफेस है और इस मेटेलिक सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपको एमिट कराना है, तो आपको फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट कराना होगा। अब इस फोटोन के पास एक अपनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो उस मिनिमम एनर्जी को आप कहते हो फ्रीक्वेंसी का नॉट। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट, इसको बोलते हो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एक तरह की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो इस मेटेलिक सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एमिट करा दे। तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगर आपको इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना ही है तो जो फोटोन आ रहा है उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए, इट मीन्स उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एक तरह का बैरियर है, मतलब जितनी इतनी तो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको किसी गाँव में एंट्री मारनी है, तो गाँव में एंट्री मारने के लिए आपको 10 रुपये देने हैं। अगर आप 10 रुपये देंगे तो ही गांव में एंट्री मार सकते हैं, तो 10 रुपये जो होगा वो एक तरह के थ्रेशोल्ड हो गए। तो ऐसे ही मेटेलिक सरफेस के लिए फिर किसी मेटल के लिए अपना एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज कॉल्ड न्यू नॉट। अब अगर आपके पास कोई फोटोन है उसकी एनर्जी न्यू नॉट से ज़्यादा है, इट मीन्स न्यू नॉट तो फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी उसकी न्यू नॉट से ज़्यादा है, तो वो एंट्री मार जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। अदरवाइज अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर आपने, है ना, आपने फोटोन डाल दिया मेटेलिक सरफेस पर, तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर पाएगा। तो क्लियर रखना इस चीज़ को। थैंक यू सो मच।